तो यार लास्ट वीडियो में हमने डिसीजन ट्री के बारे में समझा और डिसीजन ट्री एक बेहतरीन एल्गोरिदम है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है ओवरफिटिंग। जैसे एक स्टूडेंट्स हर छोटी डिटेल्स को याद कर ले और एग्जाम में कंफ्यूज हो जाए, राइट? वैसे ही डिसीजन ट्री डेटा की हर छोटी डिटेल्स को लर्न कर लेता है, जिससे वो नए डेटा पे परफॉर्म उतना अच्छा नहीं कर पाता कुछ केसेस में। तो यार इस चीज को हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब डिसीजन ट्री ओवरफिट होता है तो वो बहुत डीप हो जाता है और उसमें बहुत सारे लीफ नोड बन जाते हैं। हर लीफ नोड एक स्पेसिफिक डिटेल के साथ होता है, जिसमें सिर्फ एक या दो डेटा पॉइंट्स होते हैं। इससे मॉडल ट्रेन डेटा पे तो 100% एक्यूरेट लगता है, लेकिन ब्लाइंड डेटा या अनसीन डेटा पे फेल हो जाता है। तो हमें यार एक ऐसा बैलेंस ट्री चाहिए जो ना ज्यादा सिंपल हो और ना ज्यादा कॉम्प्लेक्स। तो यार इस ओवरफिटिंग से बचने के लिए हम प्रूनिंग करते हैं। प्रूनिंग का मतलब है ट्री की ग्रोथ को कंट्रोल करना। वो दो तरह से होता है, तो प्री प्रूनिंग या पोस्ट प्रूनिंग। तो पोस्ट प्रूनिंग में हम ट्री को ज्यादा बड़ा होने से रोकते हैं पहले से ही। तो पहले से ही हम उसकी डेप्थ डिफाइन करते हैं और अननेसेसरी ब्रांचेस को कम कर देते हैं। तो प्री प्रूनिंग के लिए कुछ की पैरामीटर्स जैसे मैक्स डेप्थ, ये सबसे आसान और इफेक्टिव पैरामीटर है। ये डिसाइड करता है कि आपका ट्री कितना डीप हो सकता है। अगर आप मैक्स डेप्थ इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो ट्री में सिर्फ 3 लेबल्स ऑफ डिसीजन होंगे, और मैक्स डेप्थ को कम करके हम ट्री को शैलो रख सकते हैं, जिससे वो ओवरफिटिंग नहीं होता। तो ऐसे ही यार दूसरा पैरामीटर्स आता है, दूसरा हाइपर पैरामीटर आता है मिनिमम सैंपल स्प्लिट। ये पैरामीटर बताता है कि एक इंटरनल नोड को स्प्लिट होने के लिए कम से कम कितना डेटा पॉइंट्स चाहिए। अगर एक नोड में इस वैल्यू से कम डेटा पॉइंट्स हैं तो वो स्प्लिट नहीं होगा और एक लीफ नोड बन जाएगा। एग्जाम्पल, अगर मिनिमम सैंपल स्प्लिट इक्वल्स टू 20 है और एक नोड में 15 डेटा पॉइंट्स हैं तो वो आगे स्प्लिट नहीं होगा, चाहे उसकी इम्प्योरिटी ज्यादा हो या कुछ भी हो। तीसरा हाइपर पैरामीटर आता है मिनिमम सैंपल लीफ। ये पैरामीटर डिसाइड करता है कि एक लीफ नोड में कम से कम कितने डेटा पॉइंट्स होने चाहिए। इसका यूज करके हम छोटे और स्पेसिफिक लीफ नोड को बनने से रोकते हैं। एग्जाम्पल, अगर मिनिमम सैंपल लीफ 10 है तो स्प्लिट तभी अलाउ होगा जब दो नए लीव्स कम से कम 10 डेटा पॉइंट्स होंगे। अब बात करते हैं पोस्ट प्रूनिंग के बारे में। तो पोस्ट प्रूनिंग में हम पहले एक पूरा कॉम्प्लेक्स ट्री बनाते हैं और फिर उसकी ब्रांचेस को काट के छोटा करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सी ब्रांचेस को हटाने से मॉडल की परफॉर्मेंस ऑन वैलिडेशन डेटा पर नेगेटिव असर नहीं पड़ रहा। तो ऐसा करने के लिए कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी प्रूनिंग जैसी टेक्निक्स का यूज करना होता है, जिसमें हर नोड पर एक कॉस्ट वैल्यू असाइन की जाती है। ये एक गार्डन में अनवांटेड प्लांट्स को काटने जैसा समझ सकते हैं, जहां हम फालतू ब्रांचेस को काटकर पेड़ को सही शेप देते हैं। ट्री बहुत पावरफुल है, लेकिन ओवरफिटिंग से बचाना जरूरी है। इसके लिए मैक्स डेप्थ और मिनिमम सैंपल स्प्लिट जैसे हाइपर पैरामीटर्स का यूज करना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके मॉडल्स को रोबस्ट और प्रैक्टिकल बनाते हैं।